नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं ग्वालियर न्यूज़ लाइव। और इस समय हम खड़े हुए हैं आईजी ऑफिस ग्वालियर में। और यहाँ पर से जो आप देख रहे हैं पीछे लोग बाग देख रहे हैं, ये बघेल समाज के लोग हैं और यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि एक बच्ची जो कि 14 वर्षीय बालिका थी, उसके साथ में एक कुकृत्य किया जाता है, रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद में जो भी आरोपी हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर जो आईजी हैं ग्वालियर, उनसे यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। आइए इनसे ही बातचीत करके जानते हैं क्या पूरा मामला है। तारीख की घटना है और उस घटना को आज 10 दिन हो चुके हैं। घटना दिन दहाड़े की है, दिन की 2 से 2:30 बजे के बीच की ये घटना है। बच्ची शौच के लिए बाहर गई थी और उस दौरान उस बच्ची को की हत्या की गई है। आज 10 दिन बाद तक अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक फरियादी को नहीं प्राप्त हुई है और उस मामले को लेकर के लगातार जो पीड़ित है उनको लगातार थाने में बुलवाया जाता है। इनके मोबाइल, उसके जो चाचा हैं और उसकी चाची है, उन दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। लगातार ये कहा गया है कि इनने कुछ नंबर डिलीट कर दिए हैं और जबकि यदि वो कॉल डिटेल्स चाहें तो वो निकलवा सकते हैं संबंधित जो भी कंपनी है, जो जिसका भी वो मोबाइल यूज करते हैं। पर बेवजह इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि अपराधी इन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है। अपराधियों को कतई पकड़ा नहीं जा रहा है। किसी पर कोई संदेह है, कोई लोगों को पकड़ करके बैठा करके छोड़ दिया गया है और आज तक जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है, वो वाली बात ये जाहिर करती है कि इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ काला हो रहा है और बहुत बड़ा काला पीला किया जा रहा है। ये वाली बात आप लोग के माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से उस बच्ची के साथ, निर्दोष बच्ची के साथ, 12-13 साल की बच्ची थी, 8वीं में पढ़ती थी, उसके साथ जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है, यदि इस तरह के निर्भया कांड इस देश में हुए हैं, रात को 2 बजे हिंदू धर्म की दुहाई देने वाले लोग रात को 2 बजे लड़की को जला देते हैं पेट्रोल डाल करके। ये व्यवस्था चल रही है इस देश के अंदर, मरुवादी व्यवस्था चल रही है इस देश के अंदर। मेरा कहना है आप लोगों से कि इस तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, पक्षपातपूर्ण व्यवस्था जो चल रही है, जिसके अंदर यदि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ यदि अन्याय होता है तो उस कंडीशन में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी जाती। वहीं कुछ लोगों के मकान तुरंत ध्वस्त कर दिए जाते हैं, मकानों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं और यहाँ पे हम न्याय मांग रहे हैं। तो जो पीड़ित परिवार है उसके सगे चाचा को बार बार उठा करके लेके जाया जा रहा है। पीड़ित को, उनको जो है, उनको डेली उठा करके उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या करना चाहती है पुलिस क्या करना चाहती है आखिरकार? वहाँ के एसपी साहब से बात हुई है? किसी सब ज्ञापन दिए, सब लोगों को ज्ञापन देने के बाद आज 10 दिन हो चुके हैं। एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। आज आईजी साहब के पास ज्ञापन देने इसीलिए आए हैं क्योंकि उन चीजों पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि जिस तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है, अब अपराधियों को जिस तरह से ये लोग बचाने का काम कर रहे हैं, वो सब लोगों को देख रहे हैं और ये मनुवादी व्यवस्था बिल्कुल साफ दिख रही है। लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ दबाया और कुचला जा रहा है। चंबल संभाग आईजीगंज को आज हम लोग बघेल समाज और पूरा ओबीसी वर्ग और SC/ST वर्ग मिलकर ज्ञापन देने आया है। सीता बघेल जो हमारी बहन अटेर विधानसभा में उनके साथ गलत कार्य होके उनकी हत्या कर दी गई दिन दहाड़े और आज 14 दिन होने को आए हैं और भिंड पुलिस प्रशासन आज तक किसी आरोपी को नहीं पकड़ पाया। भिंड पुलिस प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है या किसके दबाव में काम नहीं कर रहा है। अगर हम बहन को, हम अंदर भी कह के आए, अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिला तो पूरा ओबीसी, SC/ST और माइनॉरिटी पूरी ताकत से अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे आएगा। अभी हमें चेतावनी देने आए और बताने आए कि साहब ये पुलिस का रवैया है कि उल्टा आरोपियों को पकड़ने की जगह पीड़ित पक्ष को बुलाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आगे की कार्रवाई ज़्यादा प्रशासन नहीं करना चाह रहा और ना ही कोई आरोपी पकड़ा गया है। तो जल्द से जल्द अगर ये पकड़ लें तो ठीक है और नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आगे फिर जो जिम्मेदारी भिंड पुलिस प्रशासन की रहेगी, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कल हमने शिवराज सिंह चौहान को, हमारे ओबीसी वर्ग के, उन्होंने भी ज्ञापन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम आरोपियों को पकड़ लेंगे। पर ये आरोपियों को किसके दबाव में नहीं पकड़ रहे हैं ये हमें नहीं पता है, पर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, ये हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे और यही हमारी मांग है। आप सब मीडिया क्या आश्वासन मिला है?
आसमान से मिला है कि उन्होंने कहा है आई साहब ने कि मेरे संज्ञान में पूरा मामला है, मैं आज पर बात करता हूँ वहाँ भिंड प्रशासन से और जल्द से जल्द उन आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। कब की घटना है ये? 24 तारीख की घटना है। आज 10 दिन आज 10 से ऊपर दिन हो गए। आरोपी अभी तक गिरफ्तार से बाहर है, कहीं कह सकते कोई हैं आरोपी मिली नहीं भगत है गिरफ्तार पुलिस की, की, कोई आरोपी पुलिस की। गिरफ्तार नहीं। देखो मिली भगत तो नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन दबाव में तो काम कर ही रहा है। अटेर विधानसभा के अंदर बघेल समाज ने वोट दे के एक विधायक बनाया। उस विधायक को इसलिए बनाया था क्योंकि वहाँ पर उनकी रक्षा करे, लेकिन हमारी सीता बघेल का मर्डर हो गया। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया, 3 ज्ञापन एसपी ऑफिस पे दिए, उसके बाद हमें न्याय नहीं मिल रहा। उल्टा हमारे चाचा जी को रोज थाने बुलाया के पूछताछ की जाती है। उनके मोबाइल जब उन्होंने दे दिए हमें कुछ नहीं पता। तो यही बच्ची अगर किसी एमएलए विधायक की होती तो 2 दिन के अंदर अपराधी पकड़े जाते। इसमें कुछ ना कुछ तालमेल खराब है। अभी घटना हुई है पंचमपुरा के अंदर, जहाँ पर मेरे निर्देश 4 भाइयों के नाम लकड़ी के छोटे से केस में गृहरीय समाज के 8 युवाओं के नाम FIR की। और अब जब हम हमारे भाइयों को खो देते हैं, प्रशांत भाई का मर्डर हुआ था, रामवीर का हुआ, सुरेश भाई साहब बर्रावाला का हुआ, अभी ये इनका हो गया सीता दीदी का, तो इनके हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ती पुलिस? पुलिस हमको ही क्यों रोकती है? अगर नेता अपना सही काम करते तो आज इतना समाज यहाँ क्यों आता ज्ञापन देने? तो जिम्मेदारी बनती है क्षेत्रीय विधायक की, वो अपनी समस्या को देखे और एसपी साहब को बोला कि 2 दिन के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए। ये बघेल समाज को घुमाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर आंदोलन में इसलिए आए कि हमारी सीता बघेल जैसी बहन को न्याय मिल जाए। एक बेटी को दिन दहाड़े 1 बजे, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी। उसके बाद रोज उनके पिताजी को थाने में बुलाया जाता है। कहाँ का इंसाफ है?